आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर उदयपुर रोड आगामी 2 मार्च 32वां अरुणोदय बाल शिशु मेले का आयोजन, जहां बच्चों के लिए चित्र पुस्तकालय, वस्तु संग्रहालय, प्रदर्शनी, झूले चक्री, कलाशाला, घुड़सवारी, ऊंट सवारी, कार्यशाला, तरणताल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पानी पताशे, रंगमंच, विज्ञान प्रयोगशाला, शिशु बाजार, विविध स्टार बाल शिशु मेले में आयोजन रखा जाएगा। मेले में प्रवेश शुल्क 20 रुपये रखा गया है। संपर्क करें आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य नवीन सेनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम आयोजित, लखपति दीदी को प्रशस्ति पत्र बांटे। रामगंज मंडी सुकेत नगर पालिका में सोमवार को महिला समूहों के तत्वावधान में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि खैराबाद पंचायत समिति उप प्रधान सुनील गौतम रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली और अपने कार्य क्षेत्र में समाज में विशिष्ट पहचान रखने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही केंद्र सरकार की लखपति दीदियों में भी प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए, जिसके बाद सशक्त नारी विकसित भारत का प्रशस्ति पत्र देकर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया गया। वहीं कार्यक्रम को लेकर महिलाओं में उत्साह रहा, जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में सेवा कार्यों की भी जानकारी दी। इस दौरान सचिव शहनाज, कोषाध्यक्ष सुनीता मेहर, कोऑर्डिनेटर कुंदन, शकुंतला, सीमा, सबाना, द्रौपदी, उमा, सोनी, रितु कंवर, संजू कुमारी सहित 200 महिलाओं से अधिक मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट रवि जोशी। महिलाओं को 50% की भागीदारी देकर के जिस तरीके से समाज के अंदर जो पुरुष प्रधान था उसमें बराबर का हिस्सा एक महिलाओं को देकर के आप लोगों का जो हौसला बढ़ा है, इसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी का और आप सब महिलाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से लोगों को आगे करें। आपने देखा होगा पूर्व में कि जनधन के में महिलाओं को उन्होंने आगे किया, उज्ज्वला योजना आप लोगों के देने के लिए उन्होंने महिलाओं को दी, कि उनका सोच और विचार कि मेरे गांव की या घर की या मेरे देश की बहन बेटियां चूल्हा फूंकती है, कई जगह धुआं की वजह से उनके शरीर खराब होते हैं, आंखें खराब होती है, उन्होंने उज्ज्वला योजना आप लोगों के लिए। फूड पैकेट में भी उन्होंने महिलाओं को देने के लिए सबसे पहले क्या कि फूड पैकेट जो अभी ये अन्नपूर्णा जो चल रही राशन योजना, उसमें भी उन्होंने महिलाओं के हिसाब से आगे सबसे पहले आगे किया। या मेरी कुछ मुस्लिम महिलाएं बहन बेटियां बैठी है, आप लोगों के लिए भी उन्होंने 3 तलाक का मसला सबसे पहले उन्होंने उठाया। पूर्व में कई सारी सरकारों ने इस मसले पे विचार भी किया होगा, बाकी मोदी जी ने इस हमले को अमली जामा पहनाया ताकि उन्हें ये पता था कि मुस्लिम महिलाएं कई प्रकार से प्रताड़ित होती है। आज हमारे जो कृषि कार्य के अंदर उन्होंने ड्रोन चालू किया, ड्रोन में कि महिलाएं वो ड्रोन उड़ाए, कृषि कार्य में भी अपनी भागीदारी निभाए। बैंक द्वारा आपके समूह को लोन दिया जाएगा, वो ड्रोन ला करके आप जब खेती करेंगे वो किराए पे भी चलता। कई सारे हमने जब ग्राम पंचायत के अंदर शिविर लगे वो ड्रोन उड़ा करके दिखाए भी गए, महिलाओं को भी उड़ा करके दिखाए गए और उसकी ट्रेनिंग भी चल रही। उसके माध्यम से आप जो किसान महिलाएं या अपन समूह के रूप में उसको लोन लेकर के हम किसानों को किराए पर दे करके एक आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारी महिलाएं जो घर की होती है वो एक परिवार को चलाने के साथ साथ इस देश को चलाने में भी देश के बराबर में भागीदार बने, की हमारे मोदी जी का सपना है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हाड़ी वाली रानी का नाम आपने सुना होगा। जब राजा उस राज्य पर हमला हुआ तो हाड़ी रानी नई नवेली दुल्हन के रूप में उस राज्य में आई थी। राजा नई नवेली दुल्हन थी कि मैं युद्ध करने नहीं जाऊं। रानी को लगा कि कहीं राजा मेरी वजह से ये युद्ध ना हार जाए, तो जब राजा युद्ध करने के लिए जब सवार हुए, उस हाड़ी रानी ने अपनी गर्दन काट करके उस राजा के सामने रखी कि आप मेरी वजह से ये युद्ध न हारे। तो मैं आप उस तरीके की महिलाएं देश के अंदर पैदा हुई है, आप ही वही महिलाएं हैं देश का काम और आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए आप इस देश के अंदर बराबर की भागीदारी निभाएं। मोदी जी का यही सपना है और मोदी जी ये चाहते हैं कि देश की महिलाएं भी बराबर में काम करें। जो पहले का था कि नहीं महिलाएं पर्दों में रहे, घरों में कैद होकर के रहे, ये पूर्व में चला आता था,
आज सारी महिलाएं, चाहे आप किसी भी सेक्टर में, जैसा कि मोदी जी ने बताया कि चाहे प्लेन उड़ानी है, चाहे आर्मी में महिलाएं होती है, पुलिस के अंदर होती है, आप लोग समूह के रूप में जो काम कर रहे हैं, मजबूत होकर के लखपति दीदी का जो उनका सपना है कि मैं आप लोगों को एक समूह के रूप में लोन मिले, आप अपने घर पर बैठ करके भी पापड़, अचार, किसी भी प्रकार का आप व्यापार कर सकें और घर बैठ करके अपने परिवार का भरण पोषण भी करें। और लखपति दीदी का उनका जो सपना है वो यही है कि आप व्यापार करें। जैसे भी हमारे चाची ने बताया कि उनको लोन मिला, उन्होंने उस लोन से अपने दुकान के अंदर, तो ये एक लखपति दीदी बनने की ओर अग्रसर है कि इन्होंने जैसे जिस लोन को लेकर के इन्होंने वो व्यापार शुरू किया, आप लोगों को भी जो लोन के समूह के रूप में जो पैसा मिल रहा है उससे अपना व्यापार करें और माननीय मोदी जी के सपने को साकार करें। जय हिंद, जय भारत।